श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री परमात्मने नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। परम प्रसन्नता के साथ आओ अपनी भागवत यात्रा में यूं ही गोता लगाते हुए विगत भागों में जो हमने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 4 अध्यायों तक की चर्चा करी, आज हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बहुत ही विशेष और आनंददायक ये प्रसंग है जहाँ नारद बाबा के जीवन चरित्र के विषय में चर्चा है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा विभिन्न पुराणों का निर्माण हुआ, लेकिन विभिन्न पुराणों की रचना के बाद भी उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं मिली उन्हें। एक न एक कमी उनके हृदय में बनी रही कि अभी कुछ बाकी है। और जब एक वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए कि क्या कमी उनके हृदय में है जो अभी वो पूर्णता की ओर नहीं गए, तब नारद बाबा का आगमन हुआ। तो ये कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि यहाँ शंका के लिए कोई स्थान नहीं है, ये संवाद करने का विषय है। श्रीमद् भागवत जी अपने आप में संवाद है। वेदव्यास जी को शंका क्यों हुई, पुराण रचने वालों को शंका क्यों हुई, ये विवाद नहीं है। वो भी साक्षात नारायण है और नारद जी भी साक्षात नारायण रूप हैं, उनके अंशावतार हैं। तो निश्चिंत होकर के बड़े प्रेम पूर्वक हम इस भगवत कथा में, भागवत कथा में प्रवेश करें और भागवत के उन सूत्रों के द्वारा उस रसमय कथा का आनंद ग्रहण करें। आओ पंचम अध्याय में प्रथम स्कंद के प्रवेश करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथमस्कन्धः पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। तो चौथे अध्याय में हमने दर्शन किया कि जहाँ एकांत में सरस्वती नदी के तट पर भगवान वेदव्यास विराजे हैं, तो वहाँ पर नारद बाबा का आगमन हुआ और नारद जी के आते ही वेदव्यास बाबा ने उनका पूजन किया, पूजयामास विधिवत। तो जो हमने पिछले अध्याय में चर्चा करी, नारद बाबा की पूजा करी। अब आकर के जब आसन पर विराजमान हो गए नारद बाबा, वेदव्यास भगवान ने उनको पूजा आदि करके विधिवन नारदम सुर पूजितम, नारद जी की पूजा करके उनको आसन पर बिठवाया। तब अब जो है आगे चर्चा हो रही है। अब नारद बाबा कह रहे हैं अथ तम सुखमासीन, यानी सुखपूर्वक आसीन होकर के आसन पर बैठ करके, और उपासीनम बृहच्छ्रवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि। देवर्षि यानी नारद बाबा जो विप्रर्षि भी हैं, और देवर्षि नारद, और जो ब्रह्मर्षि हैं जिन्हें विप्रर्षि कहा गया वो वेदव्यास भगवान है, पुराणों के रचयिता, दोनों बैठ गए। तो देवर्षि प्राह विप्रर्षि, नारद बाबा ने वेदव्यास जी से कहा। और वीणा पाणी स्मयन्निव, वीणा पाणी नारद बाबा प्रसन्न होते हुए, मुस्कुराते हुए फिर जो है वेदव्यास भगवान से कह रहे हैं। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर्य महाभाग, हे महाभाग पाराशर्य जी के पुत्र वेदव्यास जी, भवतः कच्चिदात्मना, कैसे हो आप? सब कुशल मंगल से तो है ना, सब परिपूर्णता तो है। परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा, आपका जो शरीर है वो तो परिपूर्णता है ना, मतलब आपका जो शरीर है और आत्मा, आपकी जो आत्मा है, मानस, आपके ये सब कुशल मंगल से तो है ना। अर्थात आपका जो शरीर है वो मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, आपकी जो आत्मा है वो शरीर के द्वारा और मन के द्वारा प्रसन्न तो है ना, मतलब शरीर के कर्म और मन के कर्म, तो कायिक और मानसिक, क्या दोनों प्रकार से आपकी आत्मा तुष्ट तो है ना, परिपुष्ट तो है ना, ये मुझे बतलाइए। जिज्ञासितं सुसंपन्नमपि ते महदद्भुतं
कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वार्थ परिब्रह्मितम। जिज्ञासितम सुसंपन्न, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में तो बहुत सारी जिज्ञासाएं उठी होंगी पहले, और उन्हीं जिज्ञासाओं को मिटाने के लिए तो आपने फिर पुराणों की रचना करी, और इतना बड़ा हमारे भारत का सबसे बड़ा जो ग्रंथ रचा है महाभारत जिसका नाम है। तो जिज्ञासितम सुसंपन्नम, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो जिज्ञासा थी मन में वो तो अब शांत हो गई होगी, संपन्न हो गई होगी। और अपिते महद अद्भुतम, और क्यों ना हो, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आपने बहुत ही अद्भुत कृतवान भारतम यस्त्वम, आपने भारत की रचना करी, जिसे महाभारत ग्रंथ कहते हैं, 5वां वेद। आपने महाभारत की रचना जो करी है, फिर तो आपकी जिज्ञासा मिट गई होगी, क्योंकि सर्वार्थ परिब्रह्मितम, आपने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है ना, वो सर्वार्थ यानी सभी प्रकार के जो अर्थ हैं, या ये कहें सभी प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, उनकी सिद्धि के लिए वो जो ग्रंथ है महाभारत, वो सर्वोत्तम ग्रंथ है। भागवत जी की भी रचना बाद में हुई है, लेकिन उससे पूर्व में सर्वश्रेष्ठ महाभारत ही कहा गया है। इतिहास पुराणानाम पंचमो वेद उच्यते, हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि इतिहास और पुराण जो है वो 5वां वेद है। तो उनमें भी महाभारत जो है सबसे बड़ा, बृहद भी था और सबसे विश्वसनीय भी रहा है उस समय में। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आपकी जो जिज्ञासा है वो मिट गई होगी। जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इव प्रभो। जिज्ञासितम अधीतम च, देखो आप जिज्ञासावान तो थे, लेकिन अधीतम च, अब आप जान भी गए हो किसके विषय में, कि यत्तद् ब्रह्म सनातनम, जो ब्रह्म का तत्व है, आप तो ब्रह्म तत्व के विषय में भी जान गए हो। तो अथापि शोचस्य आत्मानम अकृतार्थ इव प्रभो, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब आप सब कुछ जान ही गए हो, ब्रह्म को जान गए, तत्व को जान गए, तो फिर तो आप कृतार्थ हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो प्रभु को जान ले, भगवान को जान ले, उसे हम कहते हैं कि कृतार्थ हो गया। नारद बाबा कहते हैं अकृतार्थ इव प्रभो, लेकिन आपकी दशा क्या हो रही है कि अथापि शोचस्य आत्माना, ऐसा लगता है कि आप तो बहुत बड़े सोच में पड़े हुए, और वो भी कैसे कि अकृतार्थ इव प्रभो, जैसे कोई अकृतार्थ व्यक्ति है जिस पर भगवान की कृपा नहीं हुई, ऐसा व्यक्ति सोच में पड़ा रहे तो फिर भी कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आप जैसा समझदार व्यक्ति, और वो भी कृतार्थ व्यक्ति, साक्षात भगवान के अंश होने पर भी अगर आप सोच में पड़े हो, तो ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो क्यों पड़े हो आप इस प्रकार से संशय में? तब ये सुनकर के नारद बाबा की बात, और तब वेद व्यास भगवान अपने हृदय की जो पीड़ा है, वेदना है, विचार है, उनको यहाँ पर प्रकट करते हैं। व्यास उवाच, व्यास बाबा कह रहे हैं, अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। वेदव्यास भगवान कहते हैं नारद बाबा से कि प्रभु आपने एकदम सत्य बात कही है। अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं, आपने अब तक जो जो भी कहा है ना, जितनी बातें करी हैं, बिल्कुल वैसा ही है। आपने मेरे विषय में जो कहा, हाँ वो सारे गुण मेरे भीतर हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी सारी बातें। तथापि नात्मा परितुष्यते में, लेकिन मेरी जो आत्मा है तब भी तुष्य नहीं हो रही है, तुष्ट नहीं हो रही। अर्थात मेरी आत्मा जो है वो अब भी असंतुष्ट है, मैं बड़े असंतोष में हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं नहीं जानता कि भीतर ऐसा क्या चल रहा है कि सब कुछ होते हुए, सब ज्ञान होते हुए भी मैं अज्ञान के सागर में गोते लगा रहा हूं। तो तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम, लेकिन आप जो हैं, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना, आप तो भवात्म भूतम, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान के प्रेमी हैं, और आप ज्ञानवान भी हैं। अव्यक्त अगाध बोधम, जो हम नहीं जानते वो आप जानने वाले हो, सब कुछ जानने वाले हो। तो आपसे प्रार्थना है कि प्रच्छामहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि त्व आत्म भवात्म भूतम, आप सब कुछ जानने वाले हो, तो कृपा करके आप ही मुझे इसका कारण बतला दीजिए कि क्यों मैं असंतुष्ट हूं। मैं तो नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन आप सब कुछ जानने वाले हो, सो कृपा करके आप ही बताइए कि मैं क्यों असंतुष्ट हूं, और फिर ये भी बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। दोनों बात यहां प्रार्थना करी है उन्होंने। सवै भवान वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत् पुरुष पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यति गुणैरसंगः। सवै भवान वेद समस्त गुह्यः, तो हे नारद बाबा, आप जो हैं वेद, यहाँ वेद शब्द का मतलब है जानना। तो सवै भवान वेद समस्त गुह्य, जो समस्त गोपनीय विषय हैं नारद बाबा, आप सब उनको जानते हो, आप गोपनीय विषयों को जानने वाले हो।
क्यों जानने वाले हो? क्योंकि उपासितो यत् पुरुषः पुराण, जो पुराण पुरुष भगवान है आप उनकी उपासना करने वाले हो। पुराण पुरुष कौन है? अव्यक्त भगवान नारायण। उन परमात्मा की आप उपासना करते हो, इसलिए आप उसके विषय में सब जानते भी हो, परमात्मा के विषय में और उस अगाध बोध के विषय में, उस ज्ञान के विषय में जो हम नहीं जान सकते। तो परावरेशो मनशैव विश्वम, देखो जो परावरेश भगवान का एक नाम भी एक उनका नाम का कारण भी है। परावरेशो मतलब जो पूरे संकल्प मात्र से सृष्टि बनाने के बाद उससे परे रहते हैं, असंग रहते हैं। मनसैव विश्वम, जिन्होंने अपने मन से ही संकल्प मात्र से विश्व को रचा, लेकिन विश्व को रच करके भी जो विश्व के दोष से, आसक्ति दोष से रहित हैं, आसक्ति से असंग हैं, संसार में बनाने वाले होते हुए भी संसार से दूर हैं, उससे असंग हैं, आप उनकी पूजा करने वाले हो। तो सृजत्यवत्यति गुणैरसंगः, और उन परमात्मा की कृपा आप पर है, आप उनकी उपासना करने वाले हो जो मन से ही विश्व को बनाते हैं, उसमें असंग भी रहते हैं। और सृजति है ना, और अति यानी सृजन करना और उसकी पालन करना, उसका संहार कर देना, ये सारे कार्य जो करते हैं गुणैरसंगः, सारे गुणों से असंग हैं। आप जो है उन परमात्मा की उपासना करते हो, इसलिए आपको इन विषय में ज्ञान भी होगा। तो आगे कहते हैं वेद व्यास बाबा ही और कहते हैं, त्वं पर्यटन नरक इवत्र लोकी मंतश्चरो वायुर्वात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। वेद व्यास बाबा अब यहाँ नारद बाबा की प्रशंसा भी कर रहे हैं और अपनी कमी भी बतला रहे हैं इस श्लोक में 7वें में, कि त्वं पर्यटन नरक इवत्र लोकी, तुम पर्यटन, आप तो सदा भ्रमण करते रहते हो। कहाँ? इव त्रिलोकी, त्रिलोकी में, वो भी कैसे कि अर्क इव, अर्क भगवान सूर्य के समान, जैसे सूर्य देवता चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं, तो नारद बाबा आप भी पूरे त्रैलोक्य में सूर्य के समान भ्रमण करते रहते हो। अंतश्चरो वायुरेवात्म साक्षी, और आप सभी के अंतःकरण में चरण करने वाले, सबके अंतःकरण में रहने वाले हो। कैसे कि वायुरेवात्म साक्षी, वायु के समान, प्राणवायु के रूप में जैसे परमात्मा रहते हैं, उनके अंशीभूत होने के कारण आप भी सबके अंतःकरण में भ्रमण करके आ जाते हो। और परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैहि, देखो परावरे ब्रह्मणि, इसका तात्पर्य क्या है कि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने एक योगियों के लिए जो शुभ कर्म है, योगानुष्ठान आदि, मैंने उन सब के द्वारा, और धर्मतो व्रतैहि, धर्म पूर्वक मैंने संकल्प लेकर, व्रत लेकर के, जो शब्द ब्रह्म है और पर ब्रह्म है, मैंने उनका अनुष्ठान किया है। लेकिन स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्ष्व, शब्द ब्रह्म को जान लेने के बाद भी, तभी तो भागवत आदि ग्रंथों की रचना करी है, पुराणों की रचना करी है, महाभारत आदि, और परब्रह्म को जान लेने के बाद साधना भी करी है। लेकिन फिर भी न्यूनमलम विचक्ष्व, ऐसा क्या है मेरे भीतर जो कमी मुझे ही दिखलाई नहीं पड़ रही है? आप तो देख पा रहे होंगे, तो आप बतलाइए मेरे भीतर वो क्या कमी है जो मुझे दिखलाई नहीं पड़ती, इसी कारण से मेरा मन असंतुष्ट है। तब नारद बाबा कहते हैं, श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। अब नारद बाबा ने कहना आरंभ किया और कोई घुमा फिरा करके नहीं बोलते। नारद बाबा बड़े स्पष्टवादी महात्मा है, स्पष्ट कह दिया कि भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम। नारद बाबा की पहली वाणी यहाँ से शुभारंभ होती है कि वेद व्यास जी, मुझे तो लगता है जैसा करना चाहिए था ना, वैसे भगवत यश का गान आपने किया ही नहीं है। नारद बाबा स्पष्ट कह दे रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवत आपके पास वाणी थी, लेखनी थी, विचार थे, आप इतना कुछ आपने लिखा है, महाभारत लिखी, लेकिन भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के यश का जैसा गायन करना चाहिए वैसा आपने नहीं किया। और ये नहीं वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम, तद्दर्शनम मन्ये तद्दर्शनम खिलम, मेरे दर्शन में, यानी मेरी विचारधारा जो कहती है वो तो ये है कि ये नहीं वासो न तुष्येत, जब तक भगवान नाम का यशोगान न किया जाए तब तक न वाणी संतुष्ट हो सकती है, न मन संतुष्ट हो सकता है। इसलिए मेरे विचार में तो यही कमी है बस आपके भीतर, कि आपने लिखा बहुत कुछ है और उत्तम लिखा है, श्रेष्ठ लिखा है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी ये है कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें भगवत चरित्रों का गायन प्रायशः बहुत कम किया गया है। तो ज्यादा क्या किया है वो अगले श्लोक में बता रहे हैं
यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। देखो, यथा धर्मादयश्चार्था, जैसे आपने धर्म की चर्चा करी और अर्था, जैसे आपने पुरुषार्थ की चर्चा करी है ना, और मुनिवर्यानुकीर्तिता, तो हे मुनिवर्य, हे वेद व्यास जी, जैसे आपने धर्म की चर्चा, पुरुषार्थों की चर्चा महाभारत आदि में, अन्य पुराणों में बड़े अच्छे से करी है, न तथा वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव की, कृष्ण कन्हैया की महिमा ही अनुवर्णिता, आपने वैसी वासुदेव भगवान की महिमा नहीं गाई। आपने भक्त कथा क्यों सुनेंगे अगर मात्र उसमें धर्म पुरुषार्थ की चर्चा है? उन्होंने एक बार सुन लिया। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मान लीजिए कि अभी आपने एक धर्म के विषय में चर्चा करी, ज्ञान की चर्चा करी, भक्त एक बार उसको सुन लेगा, नियम पालन कर लेगा कि ठीक है साहब, हमने ये सुन लिया, अब हम इसका पालन करेंगे। वो दोबारा क्यों सुनेगा? उसको आवश्यकता ही क्या है? वो एक बार में मान लेगा आपकी बात। लेकिन आप भगवत चरित्रों का गायन करोगे तो चाहे वही कथा आप 50 बार सुना, वो 50 बार सुनेगा। तो भागवत धर्म का निरूपण जब करोगे तो समाज में ज्यादा से ज्यादा कथा तभी होंगी जब प्रेमी जन उन कथाओं को बार बार सुनना चाहेंगे। वही उपदेश आप सुनाते रहोगे, वही धर्म चर्चा करते रहोगे, ऐसा करो, ये जरूरी है, ये आवश्यक है। कितनी बार सुनेंगे लोग? कहेंगे यार विधि विधान ही तो है, सुन लिया हमने, एक बार 2 बार सुन लिया, हम समझ गए, अब पालन कर लेंगे, बस बात खत्म। लेकिन जब आप भगवत चरित्रों का गायन करोगे तो भगवत चरित्रों में वो सामर्थ्य है जो परमहंसों को खींच लाती है, जो महाभागवतों को खींच लाती, जो भगवत पार्षदों को खींच लाती, औरों की तो क्या कहें, स्वयं वैकुंठ से वैकुंठाधिपति को खींच लेकर आती है। ये प्रभाव है कथा का। तो इसलिए आपने वासुदेव के कथा महिमा को उतना नहीं गाया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता, वासुदेव भगवान की महिमा नहीं गाई जितनी आपको गानी चाहिए थी। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, कितना अद्भुत एक उदाहरण, बड़ा प्यारा उदाहरण दिया है यहाँ पर नारद बाबा ने कि न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो। देखो, जैसे हमारी जो वाणी है, वाच यानी वाणी, तो हमारी जो वाणी है या किसी की भी कोई वाणी है, वो चाहे कितनी भी अलंकृत क्यों ना हो। वाणी अलंकृत किससे होती है? रस अलंकार आदि से। जब किसी वाणी में रस हो, अलंकार हो, तो उनसे वो अलंकृत हो जाती है। तो बात यह है कि नयद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो, कोई वाणी तब तक अलंकृत नहीं होती जब तक ये कहा जाए कि उसमें रस और अलंकार हो। वास्तविकता में वाणी का वास्तविक अलंकार क्या है कि उसके द्वारा भगवत यश का गायन किया जाए, और जिस वाणी के द्वारा भगवत यश का गायन न किया जाए, भगवत यश को गाया न जाए, तब तक वो वाणी पता है कैसी है? चाहे उसमें रस और अलंकार वैसे भरे हों, लेकिन अगर उसमें भगवत रस नहीं है तो वो ऐसी ही होती है जैसे तद वायसम तीर्थमुशंति मानसा। देखो, 2-3 बातें कही हैं इन्होंने यहाँ पर। पहली तो जैसे कौवा जो होते हैं, कौवों के झूठा फेंकने के लिए जो स्थान होता है, जहाँ कौवों को हम भोजन कराते हैं, वो स्थान पर जहाँ भोजन आदि डाल दो तो कौवे उस स्थान की क्या दुर्गति बना करके रखते हैं। जिस वाणी के द्वारा भगवत यश का गायन नहीं किया गया, उसकी वाणी उसी स्थान के समान है जहाँ कौवे भोजन पाया करते हैं। तो जो हंस हैं, जो मानस में रहने वाले, तद्वायसम तीर्थमुशंति मानसा नयत्र हंसा निरमंत्यु शिक्षया, जो पावन मान सरोवर के कमनीय सरोवर में विहार करने वाले जो हंस है, वो जो हंसों की सी गति है, हंस जैसे मान सरोवर में निवास करते हैं, और वैसे ही जो परम हंस जन है, जो कथा प्रेमी जन है, भगवान के परम प्रेमी जन हैं, जो ब्रह्म धाम में विहार करने वाले परम हंस हैं। मानसरोवर में विहार करने वाले हंस और ब्रह्म धाम में विहार करने वाले, ब्रह्म में स्थित रहने वाले जो भगवत चरणारविंद आश्रित जो परम हंस हैं, वो कभी भी उस ऐसे सरोवर में रमण नहीं करते जिसमें भगवत यश का गायन न किया गया हो। इसलिए आपने अब तक जो पुराण आदि, इतिहास आदि लिखे हैं, वो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, लेकिन भगवत यश का गायन उनमें वैसा नहीं है। और इसी कारण से हम उनको उन हंसों के लिए मानस नहीं मान सकते, मानसरोवर नहीं मान सकते।
क्योंकि जब एक मानसरोवर का आप निर्माण करोगे तो उस मानसरोवर में हंस आकर के बैठेंगे, ये स्वाभाविक है। तो इसलिए आपको एक मानसरोवर का निर्माण करना चाहिए। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य शोंकितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग विसर्गो, अब देखो उसके बिल्कुल विपरीत एक बात कह रहे हैं नारद बाबा। बड़े ध्यान से आप मेरे सभी श्रोता इस बात को समझना कि नारद बाबा कह रहे तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। कोई वाणी ऐसी है जो पाप से भरी हुई है, दूषित है, बिना नहाए धोए कोई बोल रहा है, बिना रस के बोल रहा है, बिना अलंकार के बोल रहा है, टूटी फूटी वाणी से बोल रहा है। व्यक्ति के मतलब बोलने में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य शोंकितानि। कोई व्यक्ति बड़ी अशुद्धता से ही भगवान का नाम क्यों ना ले रहा, उसमें कोई रस ना हो, कोई अलंकार ना हो, लेकिन यशोंकितानि, जिसमें भगवान के यश का गायन किया जा रहा हो, जिस वाणी में भगवान नाम का गायन किया जा रहा हो, तो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। देखो दो बात है। पहली बात, ऐसी जो वाणी है जिसमें भगवान का श्रेयस गाया जा रहा है, एक तो वो वाणी सबके पापों को मिटाने वाली है ना, सबके पाप मिटा देती है। जनताघ विप्लवो, अघ कहते हैं पाप को, तो अघ को मिटाने वाली है लोगों के। दूसरा कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, जो सत्पुरुष लोग हैं ना, वो तो ऐसी ही वाणी को सुनते हैं, ऐसी ही वाणी को गाया करते हैं। उनको अच्छी मीठी मधुर वाणी से मतलब नहीं है, उनके लिए तो मधुर वाणी वही है जिसमें भगवान का नाम गाया गया हो। तो इसमें तो यहाँ सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, और गृह्णन्ति कीर्तन करते हैं। उन साधु जनों के लिए, सत्पुरुषों के लिए तो ऐसी ही वाणी श्रेष्ठ है। तो आपको ऐसी वाणी के विषय में विचार करना चाहिए। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनं कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। देखो कोई ऐसा ज्ञान, एक ऐसा अद्भुत ज्ञान जो मोक्ष का कारण बन सकता हो, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला भी जो ज्ञान हो, अगर उसमें भी भगवत कथा नहीं है, उसमें भी भगवान का श्रेयस नहीं है, तो वो ज्ञान भी कैसे उत्तम हो सकता है? बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। और नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम, देखो कोई हम काम्य कर्म आदि भी कर रहे हों, चाहे निष्काम कर्म कर रहे हों, लेकिन कोई काम्य कर्म भी अगर बिना भगवान नाम के है तो वो कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे लाभकारी हो सकता है? वो बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। तो कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। तो यहां स्पष्ट कर दिया है कि कर्म चाहे अहेतुक कर्म भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है तब तक तो वो कभी शुभ हो ही नहीं सकता। देखो साधन और सिद्धि चाहे दोनों ही अमंगल रूप क्यों ना हो जाएं, साधन सिद्धि भी मंगल तभी है जब भगवान का उनमें आश्रय हो, भगवान नाम हो। तो कर्म चाहे सकाम हो या निष्काम हो, हमारे यहाँ दोनों का ही प्रावधान है, दोनों का ही पालन किया जाता है। लेकिन निष्काम कर्म और सकाम कर्म दोनों में ही भगवद आराधना बहुत आवश्यक है, दोनों में भगवान का श्रेयस होना ही चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और आगे भी समझा रहे हैं, अथो महाभाग भवान मोघदृक् शुचिश्रवः सत्यरतोद्धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। अब नारद बाबा वेद व्यास बाबा को एक बड़े अच्छे से समझाते हुए कह रहे हैं कि अथो महाभाग, अथ शब्द का प्रयोग होता है कार्य के शुभारंभ में। तो अब यहाँ नारद बाबा मानो शुभारंभ करवा रहे हैं कि अथो महाभाग। तो अब जो है, हे महाभाग वेद व्यास जी, अब मेरी बातों को सुनिए कि आपको क्या करना चाहिए। अमोघ दृक् भवान, भवान अमोघ दृक् यानी आप जो हैं वो अमोघ दृष्टि वाले हैं, है ना, अमोघ दृक् हो। शुचिश्रवा, शुचिश्रवा का मतलब है कि आपकी जो कीर्ति है वो बहुत पवित्र है। शुचि यानी पवित्र है ना, और आपका जो सुना जाता है नाम वो बहुत पवित्रता से लिया जाता है, मतलब वही कीर्ति अच्छी है। सत्यरतो, आप सत्य में रत रहने वाले हैं, सत्यपरायण हैं। धृतव्रतः यानी आप दृढ़ संकल्प वाले हैं, जो सोच लें वो करके ही मानते हैं, तभी तो महाभारत की रचना कर दी और इतने पुराण लिखे। तो उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम। तो अब क्या करना है आपको कि ये जो अखिल संसार है, इस अखिल संसार के जो जीव हैं, जो बंधन में पड़े हुए हैं,
उन सब को मुक्ति दिलाने के लिए, उन सब को मुक्त करने के लिए क्या करना है कि समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम। अब उरुक्रमस्य यानी भगवान नारायण की जो लीलाएं हुई हैं, समाधिना अनुस्मर, अब आप समाधि के द्वारा उन लीलाओं का अनुस्मरण कीजिए, याद कीजिए उनको सबको। तद विचेष्टितम, जानने का प्रयास कीजिए कि भगवान की लीलाएं क्या क्या हुई हैं, क्योंकि वही आगे आपके द्वारा लिखा जाना है, तो लीलाओं का स्मरण कीजिए। ततोन्यथा किंचन यद विवक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृत रूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थितामतिर् लभेत वाताहत नौरिवास्पदम्। ततोन्यथा किंचन यद विवक्षतः, देखो कोई व्यक्ति अगर इस समाज में अगर किंचन यद विवक्षतः, भगवान के अतिरिक्त अगर कोई कुछ गाना भी चाहे, इस बात को बड़ी सावधानी से समझिए कि ततोन्यथा किंचन यद विवक्षतः, कोई संसार का व्यक्ति अगर परमात्मा से इतर किन्हीं अन्य विषयों को गाना भी चाहेगा तो क्या होगा कि पृथक दृशस्तत्कृत रूप नाम भी, अगर वो कुछ और गाने चला गया तो वहीं कहीं ना कहीं रूप और नाम के चक्कर में वो फंस जाएगा। किसी अन्य के विषय में अगर गाना शुरू कर देगा तो समाज में जाकर के माया में फंस करके वो रूप नाम के चक्कर में ही खो जाएगा। और न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थितामति, फिर उसकी जो बुद्धि है ना वो कभी स्थिर हो ही नहीं सकती, वो एक स्थान पर परमात्मा में कभी ठहर नहीं पाएगा। फिर तो उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाएगी और इधर उधर उसकी मति फिरती रहेगी, चक्कर काटती रहेगी। तो लभेत वाता हत नौरिवास्पदम, जैसे नदी में या समुद्र में चलती हुई एक डोंगी मतलब एक छोटी सी नौका, तो जल के भीतर एक जो छोटी सी नौका है वो जैसे वायु के द्वारा इधर उधर भागती रहती है, फिर वो न तो मांझी से चलाई जाती है न उसको कोई संभाल पाता है। जैसे हवा में वो अपने आप ही उस हवा को इधर उधर ले जाती है। एक व्यक्ति जो भगवद यश गाना छोड़ करके संसार के यश गाने में लग गया, ये माया उसको हवा की तरह ही नचाती है। वो व्यक्ति कभी रूप में, कभी नाम में, कभी यश में, कभी कीर्ति में, उनमें उलझ जाएगा। पर जो भगवत चरणारविंदों का आश्रय लेकर के लग गया, उसको कोई वायु, कोई हवा डगमगा नहीं सकती, वो तो सदा सदा के लिए एक भाव में स्थिर हो जाता है। ये भगवत श्रेयस गाने का एक प्रभाव है। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः, आज एक बहुत बड़ा आपके हृदय में शायद कभी किसी के जिज्ञासा भी होगी मन में, तो आज ये वाला श्लोक सुन करके आपकी जिज्ञासा भी मिटने वाली। नारद बाबा कहते हैं कि जुगुप्सुतम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। देखो पहली बात तो स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः, ये जो संसार वाले लोग हैं ना, एक तो स्वभाववश ये पहले से ही जो है ना इस पूरे माया जाल में फंसे हुए हैं, विषयों में आ सकते हैं, संसार में बंधे हुए हैं। उसमें भी आपने क्या गड़बड़ कर दी, ये जो इतिहास पुराण आदि लिखे कि जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः, आपने कुछ जुगुप्सित जो कर्म है वो धर्म पूर्वक करने के लिए अनुशासन बना दिया। आपने निंदित कर्म करने की भी सबको आज्ञा दे दी, यानी जो पशु बलि आदि, हिंसा आदि। अच्छा, अब यही आपको उत्तर मिलेगा क्या हमारे धर्म में निंदा कर्म आदि है? कहा कुछ और था वेद व्यास बाबा ने, लेकिन उसको ठीक से न समझ करके नारद बाबा क्या कहते हैं, जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासता, आपने कैसा निंदित कर्म का भी धर्म पूर्वक अनुशासन बना दिया। अब लोग आपकी अच्छी बातों को तो सुनते नहीं, और वो जो निंदित कर्म है उनको सुन करके उसका पालन करने लग गए, हिंसा में लग गए, जीवों की हत्या करने लगे। तो यद वाक्य तो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जना। अब आपने जो कहा कि ये धर्म है कर लो, कुछ निंदित कर्म भी है उनको अपने अनुरूप कह दिया, लोगों ने उसको तो ठीक से समझाने कि वास्तविक धर्म क्या है, वेद व्यास जी कहना क्या चाहते हैं। बस उन्होंने सुना कि अच्छा ये कर्म हम कर सकते हैं, बलि दे सकते हैं, कैसे बलि देनी है, क्या विधान है, वो कुछ भी जाने बिना, उसके अर्थ को जाने बिना हिंसा पर लोग उतारू हो गए। हाँ, यद वाक्य तो धर्म इति तरस्थितो, आपके द्वारा कहे गए इस धर्म का तो लोग पालन कर दे रहे हैं, लेकिन न मन्यते तस्य निवारणम जना, उन्हीं हिंसा वाले कर्मों का विरोध करने के लिए आपने जो शब्द कहे हैं, उनके विरोध में आपने जो बातें कही ना, उनको वो लोग नहीं माना करते। वो आपके कही हुई निंदित बातों का तो पालन कर लेंगे, लेकिन आप इन्हें उन्हीं निंदित बातों का विरोध जब किया है, उन वाक्यों को वो लोग नहीं सुना करते। न मन्यते तस्य निवारणम जना, उनको निवारण करने वाली बातों को वो लोग नहीं सुना करते।
ऐसा प्रभाव है आजकल के समाज का, इसलिए आपको बड़ी सावधानी से रचना करनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो रचना करोगे उसमें कहीं भी ये कर्म नहीं आना चाहिए, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विचक्षणोस्यार्हति वेदितुं विभोर रनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मन स्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम। देखिए, जो अनंत भगवान हैं, भगवान नारायण हैं, उनकी लीला माधुरी कैसी है कि जो बड़े प्रेम पूर्वक उनके भीतर प्रवेश कर जाए, कोई विचारवान पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई महापुरुष, जो उनको समझ ले और समझ करके उनके प्रति दृढ़ भाव से लग जाए, उसके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि वो तो संसार से निवृत्त होकर के परमानंद का अनुभव कर लेते हैं। और ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, इनको गूढ़ता को समझिए। यहाँ जिन जिन लोगों की भी चर्चा है, जिन महानुभाव की, परम भागवतों की, कोई जंगल में जाके नहीं बैठे, वो भक्त प्रहलाद, पुंडरीक, वो अम्बरीश जी, ये सब उन्हीं की कथा है जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी भगवान के परम प्रेमी भक्त हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थ आश्रम आदि में रहकर, ब्रह्मचर्य में रहकर, प्रत्येक स्थान में रह करके भी भगवत प्राप्ति की जा रही है। नारद बाबा कहते हैं तो ऐसे जो महापुरुष हैं वो तो अपने सही मार्ग को पकड़ करके चले जाते हैं, आगे भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, या भगवत प्राप्ति ना भी करें लेकिन परमानंद तो प्राप्त कर ही लेते हैं। आजीवन पर्यंत तो ब्रह्मानंद में, परमानंद में लगे रहते हैं और निवृत्ति मार्ग में सुख ले लेते हैं। लेकिन प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। जो ऐसे लोग हैं जो इस माया बंधन में पड़ करके थोड़े उलझे हुए हैं, जो परमानंद के प्राप्ति से बहुत दूर हैं, तो वेद व्यास बाबा आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ततो भवान् दर्शय चेष्टितम्। आप प्रयास कीजिए कि वो जो लोग हैं उनको कोई मार्गदर्शन कराइए। भगवान की जो लीला रश्मि कथा है, लीला माधुरी की कथा है, वो बड़ी सहजता से आज के वर्तमान युग में लोग समझ पाएं, उसके लिए आपको एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करना चाहिए जिसके द्वारा वर्तमान समय का मानव भगवान की कथाओं को बड़ी सहजता से समझ ले। कुछ ऐसा निर्माण कीजिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न पक्वोऽथ पतित् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्यकिं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्। देखो, मान लो किसी ने अपने धर्म का त्याग कर दिया, त्यक्त्वा स्वधर्मम और चरणाम्बुजं हरेर् भजन। अगर किसी ने अपने धर्म का त्याग करके भगवान के चरणारविंदों की आराधना आरंभ कर दी और भजन न पक्वोत्थ पतित ततो यदि, अब मान लो कि उसका भजन परिपक्व नहीं हुआ, भजन परिपक्व हो नहीं पाया और बाद में फिर उसका जीवन अंत हो गया, जीवन ही समाप्त हो गया, तो ये बताइए कि क्या उसको कोई हानि है? भाई भजन तो करते करते गया व्यक्ति, तो क्या समस्या है? लेकिन यत्र क्वा भद्रम अभूदमुष्यकिं को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। लेकिन विचार करो कि एक व्यक्ति जो भजन करते हुए गया है, भले ही भगवान को न पा सका, अंत तक परिपक्व नहीं हो पाया भजन, लेकिन भजन करते चला गया धर्म को छोड़ करके, तो उसकी कौन सा हानि हो गई है? और एक व्यक्ति जो पूरा जीवन भर धर्म पालन करता रहा लेकिन भजन कभी करा ही नहीं, भगवत दर्शनों के लिए इच्छा जागी नहीं, भगवत भजन किया नहीं, बस धर्म में लगा रहा, तो उसने ही भला कौन सा जीवन में कुछ पा लिया? उसको ही क्या मिल गया? आप ये बतलाइए ना। तात्पर्य है कि भजन अगर परिपक्व हो जाए तब तो कहने ही क्या, तब तो आनंद ही आनंद है, भगवत दर्शन ही हो जाए। लेकिन भजन छूट भी जाए तो उसका मंगल कहाँ हो सकता है? इतना भजन उसने कर लिया है। लेकिन जो मात्र धर्म ही धर्म में लगे, अपना स्वार्थ से लगे हुए हैं, अपने ही स्वार्थ के लगे, पूजा जितनी देवताओं की कर रहे हैं, समय समय पर तीज त्योहारों पर सारे देवताओं की पूजा करते हैं, किस लिए? कि ये देवता पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आएगी, इनकी करेंगे तो बुद्धि आएगी, इनकी करेंगे तो विवेक आएगा। लेकिन प्रेम पूर्वक तो उन नारायण को भजा ही नहीं। तो वो जितनी भी पूजा करी है धर्म का पालन करते हुए तो स्वार्थवश करी है, अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करी। तो भला बताओ, ऐसे व्यक्ति क्या ही कल्याण पा सकेंगे? जो स्वार्थ में लगे हुए हैं वो क्या ही पालेंगे धर्म का पालन करके? इसलिए तो भागवत जी जो हैं वो लौक धर्म की कथा नहीं है, वो परम धर्म की कथा है। पीछे भागों में अगर आपने श्रवण किया हो, जब हम धुंधुकारी के कथा को गा रहे थे, गोकर्णोपाख्यान के चरित्र की कथा थी, वहाँ हमने सुना तो था कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, जहाँ कहा था कि आप सतत धर्म, परम धर्म का पालन करो, ये लोक धर्म को छोड़ दो, क्योंकि लोक धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण परम धर्म है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि क्या क्या बड़ा काम कर लिया उस व्यक्ति ने जो लोक धर्म का पालन करते हुए मर गया।
लेकिन अद्भुत बात तो वो है कि जो भजन करते हुए परिपक्व न भी हो पाया उसका भजन, तथापि वो व्यक्ति सफल है क्योंकि वो भजन करते हुए गया है। इसलिए आगे कह रहे हैं, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपरि यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो, व्यक्ति को या बुद्धिमान व्यक्ति को उसी के हेतु प्रयत्न करना चाहिए। कोविदो यानी विद्वान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को। किसको? कि न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधः, पृथ्वी के तिनके से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत अगर आप चले जाओ और सारी योनियों में भ्रमण करने के बाद भी हमें जो नहीं मिल सकता वो पाने के लिए हमें भजन करना चाहिए। कोई पूछता है ना कि भजन क्यों किया जाए, माला क्यों फेरी जाए? सामग्री के लिए नहीं, यहां सांसारिक लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं। न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधः, जो वस्तु हमें किसी प्रकार से भी यहां पृथ्वी से लेकर ऊपर यदि वहां ऊपर के ब्रह्मा जी के लोक तक भी चले जाओ तो किसी प्रकार के कर्म करने से किसी भी योनि में जाकर के जो चीज नहीं मिल पाती है वो भजन के द्वारा उसको पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। वो तो एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही परमात्मा को ही पाना है, क्योंकि तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। हमारे यहाँ एक बड़ी सीधी सी परंपरा है, सुख प्राप्ति के लिए आप 1000 कर्म करते हो। एक बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूं आज भागवत जी की आपको, कि तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम, कि हम लोग सुख प्राप्ति के लिए कितने पूजन पाठ कर्म धर्म कितना कुछ करते हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नारद बाबा क्या समझा रहे हैं कि क्या कभी दुख पाने के लिए कोई चेष्टा करी है तुमने? क्या कोई संसार का व्यक्ति दुख पाने के लिए कर्म करता है? कभी नहीं ना। फिर भी तो दुख मिल जाते हैं, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? जैसे तुम्हारी बिना चेष्टा के दुख मिल जाते हैं, वैसे ही बिना चेष्टा किए तुम्हें सुख भी मिलेंगे। ये कभी सुख का आना कभी दुख का आना, ये तो बड़ा सहज स्वभाव है जीवन का, ये तो सब मिलता ही रहेगा। तुम्हारा कर्म क्या है, तुम उसके प्रति लग जाओ, उसको पाओ। उपरि अधः, जो ऊपर तक तुम्हें कोई नहीं दे सकता, ब्रह्मलोक तक भी जो वस्तु कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकती, और उस बिना कर्मों के प्राप्त होने वाली वस्तु को प्राप्त करने का जो प्रयास है करो, क्योंकि कालेन सर्वत्र गभीररंहसा, समय के साथ ये सुख दुख आदि तो बिना चेष्टा के भी मिलते ही रहेंगे, तो उनके चक्कर में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। न वै जनो जातु कथंचनाव्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संस्कृतिम स्मरन् मुकुंदांघ्रिपगूहनम पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः। न वै जनो जातु कथंचनाव्रजेन, देखिए ऐसा है कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का भक्त बन चुका है, मुकुंद सेव्यन्यवदंग संस्कृतिम, जिसने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के मुकुंद भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, ऐसा व्यक्ति जो एक कर्मी व्यक्ति है ना, जो विविध कर्म करने में लगा हुआ है, विविध कर्मों में फंसा हुआ है, और दैवात कभी उसके मन में बुरे भाव आ जाएं, फंस जाता है माया जंजाल में। लेकिन भक्त के साथ ऐसा नहीं, जिसने कृष्ण चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण कर लिया, वो कर्म बंधन में दोबारा नहीं पड़ता, मुक्त होना चाहता है तो उसको मुक्ति भी मिल जाती है। क्योंकि विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः, क्योंकि उसको भगवद रस को पीने का एक चस्का लग गया है, भगवत रस को पीने की एक उसके हृदय में ऐसी अद्भुत इच्छा जागृत हो गई है कि वो सदा सदा उन्हीं में खोया रहता है, उन्हीं में सदा डूबा रहता है। इसलिए किसी प्रकार की चिंता उसको करनी ही नहीं चाहिए। तो नारद बाबा कहते हैं इसलिए सबसे मुख्य वस्तु क्या है कि सदा सर्वदा भगवत चिंतन होता रहे, भगवत स्मरण होता रहे। ये एक भक्त के लिए बहुत विशेष और आवश्यक बात है। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भमांस्तथापि वै प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो। वेद व्यास बाबा कहते हैं कि नारद जी देखो, ये जो पूरा विश्व है ना, ये भगवान के द्वारा ही बनाया गया। इसका निर्माण, उत्पत्ति, पालन, संहार सब भगवान के द्वारा। यतो जगत स्थान निरोध संभवा, ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही होते हैं। और वैसे भी ये जो पूरा विश्व है ये भगवान का ही रूप है। तो तद्धि स्वयं वेद, ये बात आप अच्छे से जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी। भवांस तथापि वही, आपको ये सब पहले से पता है। लेकिन प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, लेकिन फिर भी मैंने प्रादेश मात्रम मैंने संकेत मात्र आपको समझाने के लिए कर दिया है कि आप सब जानते हो ये जो कुछ भी है सब भगवान का ही स्वरूप है। त्वमात्मनात्मानमवेह्य मोघदृक्
परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम् त्वमात्मानं मात्मानम् अवेहि अमोघदृक्। कितनी बार एक ही बात नारद बाबा ने कही कि आप अमोघ दृष्टि वाले हो, अमोघ दृष्टि वाले। अमोघ दृष्टि वाले का मतलब होता है कि आपकी ऐसी दृष्टि है जो सब जान जाती है। आप जो देखते हैं वो असत्य नहीं हो सकता, सब जान जाते हैं। और तुमात्मन आत्मानम वही अमोघ दृक्, आप ऐसे तो सब जानते ही हो, आपकी दृष्टि अमोघ है। और परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। कौन हो? परमात्मनः कलाम, भगवान नारायण की कला से प्रकट हुए हो। कला बता रहे हैं ना वेद व्यास जी, तो कह रहे हैं पुंसः परमात्मनः कलाम, आप भगवान की कला के द्वारा प्रकट हुए हो। और अजम प्रजातम, आप जो है जन्म लिए हो। वैसे आप अजन्मा हो, नारायण तो अजन्मा है ना, लेकिन जगतः शिवाय, पूरे जगत के शिव के लिए, शिव माने कल्याण, तो पूरे जगत के लिए क्या किया आपने? अजम प्रजातम, आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लिए हो, प्रकट हुए। तो महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम, इसलिए जो है हमारी आपसे प्रार्थना है, आप विशेष रूप से क्या करो कि भगवान के लीला चरित्रों का गायन करो। आपने ज्ञान खूब दे ही दिया सबको, धर्म कर्म की खूब चर्चा कर ही दी, विधि विधान अनुष्ठान यज्ञ जप तप पूजा पाठ सब आपने बतला दिया। अब आप क्या करो कि अब भगवान के पावन लीला चरित्रों का गायन आरंभ करो। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। अब नारद बाबा कह रहे हैं कि हे वेदव्यास जी महाराज, इदम हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, देखो जो विद्वत जन हैं, बुद्धिमान जन हैं, उन विद्वानों ने, पंडितों ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने इस बात का निरूपण किया, इस बात को स्वीकार किया है कि स्विष्टस्य सूक्तस्य श्रुतस्य, यानी जो हमारे द्वारा की हुई जो तपस्या है, हमारे द्वारा किए हुए जो वेदाध्ययन हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान हैं, स्वाध्याय हैं, दान है, ज्ञान है, भजन है, पूजा पाठ है, ये जितने भी कर्म बतलाएं, अविच्युतोऽर्थः कविभिर निरूपितो, कविभिर यानी विद्वानों के द्वारा ये गाया गया, ये निरूपण किया गया है कि ये सब जितने भी कर्म किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? कि यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, कि ये न केन प्रकारेण पुण्य श्लोक की जो कीर्ति है, पुण्य श्लोक भगवान की जो कीर्ति है, उस कीर्ति का गायन किया जाए, उसी के लिए सब कर्म किए जाते हैं। तो यज्ञ जप तप अनुष्ठान हम क्यों करते हैं? इन सब का मूल स्रोत क्या, मूल प्रेरणा क्या इनके पीछे? यही है, प्रयोजन क्या है? यज्ञ करेंगे तो भगवान नाम लिया जाए, मंत्र जपेंगे तो भगवान नाम होगा, उसमें भी तपस्या करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। तो मूल बात क्या है कि उसमें भगवान पुण्य श्लोक का कीर्तन किया जाए, नाम जप हो जाए। तो भाई फिर उसके लिए विविध प्रकार के कर्मों के बंधन में क्यों पड़ना, सीधा सीधा नाम जप ही क्यों न कर लिया जाए? तो आप एक ऐसी कथा का निर्माण करो ना जिसमें सीधा सीधा भगवान के नामोच्चारण के विषय में ही कहा गया, भगवान की कथा ही गाई गई हो। तो अब मेरी बात सुनिए, अब यहां से नारद बाबा इस श्लोक से, 23वें श्लोक से फिर अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम्। तो नारद बाबा कहते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने, पूर्व जन्म में, पूर्व कल्प में, पूर्व के समय में, पिछले कल्प में मैं एक दासी का लड़का था। दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम, कुछ वेदवादी ब्राह्मण थे और उनके यहाँ मेरी माँ काम करती थी, दासी थी उनकी, उसी दासी का मैं पुत्र था। दास्यास्तु कस्याश्चन, किसी दासी का जो वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी थी। तो निरूपितो बालक एव योगी नाम, चातुर्मास चल रहा था तो मुझ बालक को, मैं छोटा सा बालक था ना, तो वो जो योगी थे उन योगियों के यहाँ निरूपितो मुझे लगा दिया गया था। किसमें? शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम, मुझे उनकी शुश्रूषा करने में, सेवा करने में लगा दिया गया था, क्योंकि उस समय चातुर्मास चल रहा था। और प्रावृषि निर्विवक्षताम, प्रावृषि यानी वर्षा का समय, और उस वर्षा के समय में जब वो 4 महीने के लिए सब एक स्थान पर बैठ के योगी जन, ब्राह्मण जन भजन पूजा पाठ कर रहे थे, तो मुझे भी वहीं पर सेवा में उनकी लगा दिया गया था। ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी।
ते मय्य पेता अखिल चापलेर भके। देखो वैसे तो मैं बालक था, बालक के अंदर तो चपलता बहुत होती है, चंचलता होती है, खेल कूद होते हैं, लेकिन अर्भक यानी मैं बालक होते हुए भी दान्ते धृत क्रीडन के अनुवर्तिनी, मैं ना तो ज्यादा खेल कूद करता था, ना उछलता था, ना मेरे अंदर ज्यादा चपलता थी, मैं बहुत जितेंद्रिय था। हाँ, मैंने बड़ा इंद्रिय विजयी बनकर रहता था। और अनुवर्तिनी, वो महात्मा जन की जो आज्ञा दे देते थे बस उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने वाला, उनकी आज्ञा अनुसार सेवा करता था। तो चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः, तो वो जो समदर्शी महात्मा थे सब पर कृपा करते थे। तुल्य दर्शना, तुल्य दर्शन यानी बिना भेदभाव वाले, सब पर बराबर कृपा करने वाले, ऐसे उन महात्माओं ने चक्रुः कृपाम, मेरे ऊपर बहुत सारी उन्होंने कृपा करी। तो शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भाषिणी, मैं अल्पभाषी था बहुत, मैं कम बोलता था, तो इसलिए मुझे उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी सेवा में रख लिया, मुझ पर कृपा करके, मेरे स्वभाव और मेरे गुणों को देख करके। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि, तो देखो मैं ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के अनुमोदितो यानी उनके अनुमोदन पर, उनकी आज्ञा पर, उच्छिष्ट लेपा यानी उच्छिष्ट कहते हैं झूठे को, तो उनके जो झूठे बर्तन होते थे और उसमें जो झूठन लगी रहती थी ना, उसी झूठन को सकस्म भुंजे तदपास्त किल्बिषा, मैं दिन में सिर्फ एक ही बार उस झूठन को पाया करता था, उन महात्माओं के झूठन को। और उससे क्या हुआ कि सकृस्म भुंजे तदपास्त किल्बिषा, मेरे जितने भी किल्बिष थे यानी पाप थे वो भुंजे यानी सबके सब नष्ट हो गए। कैसे? उन महात्माओं की शीत प्रसादी पा करके, शीत प्रसादी कहते हैं झूठे भोजन को, संतों की शीत प्रसादी, उसको पा करके मेरा जो हृदय है ना वो एकदम शुद्ध हो गया। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, मेरा चित्त एकदम शुद्ध हो गया। और तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, फिर जिस धर्म में वो लोग लगे हुए थे, जिस कर्म को वो करते थे, उनको देख देख के मेरी भी अनुरक्ति वही हो गई, मैं भी अनुरक्त हो गया वही सब करने में, और वही करने का मन मेरा करने लगा। जैसी जैसी सेवा पूजा वो महात्मा जन किया करते थे वैसा ही मेरा मन हो गया, मेरी रुचि भी भजन पूजा पाठ में बिल्कुल वैसी ही हो गई। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ताः श्रद्धया मे नुपदं विषण्वतः प्रियश्रवस्यंग ममा भवद्रुचिः। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, वो महात्मा जन थे जो 4 महीने के लिए एक स्थान पर बैठ करके अब चातुर्मास कर रहे थे, वो नित्य कृष्ण कथा आदि गाते रहते थे। और अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा, उनके अनुग्रह के द्वारा मुझे भी नित्य प्रति भगवान के मनोहर कथाओं को सुनने का सौभाग्य मिला। तो ता श्रद्धया मेनु पदम विषण्वतः, जैसे जैसे मैं सुनते जा रहा था पग पग पर धीरे धीरे मेरी भी रुचि उनमें बहुत बढ़ती जा रही थी, मैं भी बड़े प्रेम से रुचि पूर्वक कथाओं का श्रवण कर रहा था। तो प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद रुचि, तो इस प्रकार सुनते सुनते श्रद्धा पूर्वक धीरे धीरे मेरी जो रुचि है वो भगवत चरणों में हो गई। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर महामुने प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर महामुने, देखो जैसे नारद बाबा कहते हैं वेद व्यास जी, जैसे मेरी भगवान में रुचि हुई, तो रुचि होने के बाद क्या हुआ कि रुचि हुई तो रुचि होने से धीरे धीरे मेरी बुद्धि निश्चल हो गई। पहले प्रेम बना भगवान में, और जब प्रेम हो गया कथा सुनते रहा तो जो प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, मेरी जो बुद्धि थी ना वो विशुद्ध हो गई, सारे विचार और व्यवहार सब खत्म, और निश्चल प्रेम, विशुद्ध प्रेम मेरा भगवत चरणों में हो गया। ययाह में तत् सदसत स्वमायया, और देखो संतों के चरणों में बैठने का फल क्या हुआ कि वो जो परमात्मा है मैं उस परमात्मा को ही सर्वत्र देखने लगा। कैसे कि संपूर्ण सद और असद जो है मुझे उसको देखने की एक भेद मिल गया, सद असद का जो फर्क है मैं वो धीरे धीरे जानने लगा, और उस बुद्धि के द्वारा, उस विशुद्ध बुद्धि के द्वारा उस परब्रह्म स्वरूप में आत्मा का दर्शन करने लगा। और माया के द्वारा ये जो कल्पित जगत है, जो वास्तविकता में परमात्मा में ही समाया हुआ है, मैं इस अद्भुत बात को समझ गया। मेरी बुद्धि ने सदसद का विचार कर लिया, परब्रह्म स्वरूप परमात्मा को अपनी आत्मा में देखने लगा, मेरी आत्मा परब्रह्म में दिखने लगी,
और ये जो संसार है, ये परमात्मा मय होने के बाद भी मायामय जो है, मुझे इस बात का भान हो गया और अच्छे से ये बात मैं जान गया। इत्थम शरद प्रावृषिकाव्रतु हरेर्विशृण्वतो मे नुशवम यशोमलम संकीर्त्यमानम मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। इत्थम शरद प्रावृषिकाव्रतुर हरे, तो ये हमारे यहाँ जो 6 ऋतुएं हैं, तो उनमें से 2 ऋतु इसी प्रकार धीरे धीरे निकल गई। कौन सी? शरद ऋतु और प्रावृट कहते हैं वर्षा ऋतु को। तो प्रावृट ऋतु और शरद ऋतु धीरे धीरे दोनों बीती। तो 6 ऋतुएं हैं, प्रत्येक ऋतु 2 महीने चलती है। इस प्रकार से शरद ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों चली गई तो चातुर्मास पूरा हो गया। और विशृण्वतो मेनुसवम यशोमलम, भगवान के जो पावन निर्मल यश का गान है वो नित्य में 3 बार सुना करता था। पूरे दिन में 3 बार वो संतों के मुख के द्वारा निर्मल यश का गायन होता था, उसको मैं श्रवण करता था। तो संकीर्त्यमानम मुनिभिर महात्मभिर भक्ति प्रवृत्तात्म रजस तमोपहा, रजोगुण और तमोगुण का नाश करके जिस भक्ति का प्रागट्य होता है, वो भक्ति मेरे हृदय में, उस भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया जिस भक्ति के आ जाने से रजोगुण और तमोगुण दोनों का नाश हो जाता है। वही भक्ति मेरे हृदय में भी प्रकट हो गई। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रश्रतस्य हतैनशः श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। तस्यैवं मेनुरक्तस्य, और मैं उनमें अनुरक्त था महात्माओं में, इसलिए प्रश्रितस्य हतैनशः, उनके सेवा में रहने से, उनके द्वारा कथा सुनने से पाप तो मेरे सारे नष्ट हो ही गए थे। और श्रद्धानस्य बालस्य, अब क्योंकि मैं बहुत श्रद्धावान हो करके उनके सेवा में लगा था तो मेरे हृदय में श्रद्धा भी थी, इंद्रियों में पूरी तरह मेरे संयम था, जितेंद्रिय में हो ही चुका था। तो उस प्रकार मैं अपने मन वचन वाणी क्रम से, शरीर से, सब प्रकार से मैं उनका आज्ञाकारी बन चुका था, इसलिए मुझ पर उनका बड़ा अनुग्रह बना हुआ था। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। तो ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम्, जिस ज्ञान का भगवान नारायण ने साक्षात उपदेश किया था, मतलब अपने श्रीमुख से जिसका उपदेश किया हुआ था, वो वाला जो ज्ञान है वो मुझे मिला। कैसे कि अन्ववोचन गमिष्यन्तः, जब 4 महीने पूरे होने के बाद वो वेदवादी ब्राह्मण जा रहे थे तो अन्ववोचन गमिष्यन्तः, जाते जाते उन्होंने मुझे दिया। और दिया क्यों? क्योंकि कृपया दीनवत्सला, मुझ पे बड़ी कृपा करते थे। मुझे उन्होंने अपना दीन जानकर, भक्त जानकर, प्रेमी जानकर मुझे उन्होंने वो उपदेश किया जिस उपदेश को स्वयं भगवान नारायण ने अपने मुख से गाया था। यैनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम। भगवान वासुदेव को जानने का अन्य कोई और मार्ग नहीं है, भजन के द्वारा और संतों की कृपा के द्वारा। कोई अच्छे सद्गुरु मिल जाए तो इनकी कृपा के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है। तो ये नहीं वाहम भगवतो, जिस ज्ञान के द्वारा वासुदेवस्य वेदस, भगवान वासुदेव को जाना जाता है, मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम, और वो जो उपदेश है, वो जो ज्ञान है जिसके द्वारा भगवान को जान लिया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण की जो माया थी ना, मैंने उसको जान लिया, क्योंकि मुझे गुरुजनों के द्वारा वो मिल गया उपदेश। तो मैं भगवान की जो सारी माया है उसको जान गया, जिसको जान लेने के बाद ये न गच्छन्ति तत्पदम, अगर कोई उसको जान ले, उस ज्ञान को, उस उपदेश को पा जाए, तो भगवान के जो पद हैं, तत्पदम, भगवान के उसी पद को, वैकुंठादि लोकों को पाया जा सकता है। वो ऐसा ज्ञान है, मुझे वो प्राप्त हो गया। एतत् संसूचितं ब्रह्मोस्तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं। तो एतत् संसूचितं ब्रह्म, हे ब्रह्म अर्थात हे भगवान वेद व्यास जी, मैंने अब आपको ये बात अच्छे से बतलाई दी है कि तापत्रय चिकित्सितम, तीनों तापों को मिटाने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि अपने जीवन के जितने भी कर्म है ना, सब भगवान को अर्पण कर दो। यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, अपने सारे कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना ही त्रयताप की सबसे बड़ी औषधि है। भागवत जी के महात्म्य में पहले श्लोक में कहा तापत्रय विनाशाय, भगवान तापत्रय मिटाने वाले हैं, लेकिन कैसे? कि उनके समर्पित हो जाओ, अपने जितने भी कर्म हैं सब कर्मों को भगवान के समर्पित कर दो, तो उसके बाद जो है व्यक्ति त्रयताप से
छूट जाता है। यही भगवान की एक दिव्य लीला है। तो यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, तो एक चिकित्सितम लिखा ना, तो एक तरह की औषधि है ये। भगवान नाम जो है वो औषधि मात्र है, ये आप समझा लो। ये मैंने एतत् संसूचितम, ये बात मैंने आज आपको बतला दी है। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रतः तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सम्। देखो कभी कभी क्या होता है कि नारद बाबा कह रहे हैं क्या ऐसा नहीं होता क्या संसार में कि मान लो आमयो यश्च भूतानां, कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसा पदार्थ हो जिसके सेवन से व्यक्ति को रोग हो जाए, तो क्या ऐसा नहीं होता कि कभी कभी तदेव ह्यामयं द्रव्यम, वही द्रव्य लेकर, वही पदार्थ लेकर के उसी के द्वारा एक चिकित्सा भी कर दी जाए। यथा जैसे कई बार जहर का जो इलाज है वो जहर ही होता है। ऐसे बहुत सारे समय हमारे द्वारा देखा जाता है कि जिस वस्तु के सेवन से व्यक्ति का कोई हानि हो जाए, कोई रोग बन जाए, तो उसी वस्तु के द्वारा चिकित्सा भी बनाई जाती है, उसी के द्वारा सेवन करने से व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। तो इसलिए वो भी कह रहे हैं कि ये भी तो हमारे द्वारा देखा जाता है, क्या ऐसा नहीं होता कि उसी चीज के द्वारा रोग दूर हो जाए। एवं नृणाम क्रिया योग सर्वे संस्कृति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परेः। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव, ठीक वैसे ही मानव के जितने कर्म है वही उसको संसार के उलझन में डालने वाले हैं, संसार के बंधन में डालने वाले हैं। लेकिन तएवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे, वही सारे कर्म अगर भगवद अर्पण कर दिए जाएं तो वही उसके जो कर्म है उसको कर्मपने से छुड़ा देते हैं, यानी उसको कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। अगर वही सारे कर्म करने के बाद व्यक्ति भगवान को अर्पण कर दे, ये एक विशेष बात है कि जैसे जहर को जहर काटता है वैसे ही कर्म बंधन में व्यक्ति फंसता भी कर्म करने से और मुक्त भी होता है कर्म करने से। बस फर्क क्या है कि जैसे वहां एक जहर को तैयार किया जाता है औषधि के रूप में, यहाँ कर्मों को भगवान के समर्पित किया जाता है और वो सब शुभ कर्म बन जाया करते हैं। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, तो यहाँ जितने भी कर्म किए जाते हैं किस लिए? भगवत परितोषणम, भगवान की प्रसन्नता के लिए जितने भी कर्म इस संसार में किए जाते हैं। तो ज्ञानम यत्तद अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम, तो अगर वो भगवान को अर्पण कर दिए जाएं या भगवान के इच्छा, भगवान की प्रसन्नता के निमित्त ही अगर आप जो कर्म कर रहे हो तो भक्ति योग समन्वितम, तो फिर जो है वो जो कर्म हो जाते हैं वो परा भक्ति युक्त हो जाते हैं, अर्थात वो सब भक्ति योग वाले कर्म कहे जाते हैं और फिर उनसे भक्ति ही प्राप्त होती है भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वो कर्म किए जा रहे हैं इसलिए फिर वो भी भक्ति योग समन्वितम, सब भक्ति योग कहलाता है और भक्ति योग का ही कर्म माना जाता है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत। एक बात और है कि फिर जो कर्म हम भगवान के लिए कर रहे हैं, यत्र कर्माणि, जितने भी कर्म हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं, तो भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि, तो उसमें हमें क्या करते रहना चाहिए? अगर भगवान के लिए कुछ कर्म किए जा रहे हैं तो उसमें जो कीर्तन है वो भगवान के गुण नामों का ही होना चाहिए। भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए ही हमें स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। भगवत का ही स्मरण है। कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च, गुणानुवाद नाम संकीर्तन करते हुए चिंतन मात्र भगवान का ही होना चाहिए, क्योंकि पूर्णतया हमारे कर्म जो हैं वो भगवत समर्पित हो चुके हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यम, हे भगवान आपको नमस्कार है। वासुदेवाय धीमहि, हे वासुदेव भगवान आपको नमस्कार है। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, हे प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न के रूप में भगवान नारायण आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध रूप में भगवान आपको नमस्कार है। शंकर्षण रूप में भगवान आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान के नामों का चिंतन करते हुए भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। कितने हो गए? 37 श्लोक। अच्छा, अब तो ये पूर्ण नहीं होने वाला अध्याय, आइए फिर कर ही लेते हैं इनको। 3 श्लोक और हैं। ये पंचम अध्याय, हाँ 5वां अध्याय, इसमें 40 ही श्लोक हैं।
हाँ, तो फिर 3 श्लोक और मात्र हैं, इनकी भी आज चर्चा कर ही लेते हैं, फिर यह अध्याय पूर्ण हो जाएगा। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यग् दर्शनः पुमान्। तो इति मूर्त्यभिधानेन, तो इस प्रकार ये जो 4 मूर्ति कही गई हैं, वासुदेव भगवान, अनिरुद्ध भगवान, शंकर्षण भगवान, प्रद्युम्न भगवान, इनका कोई मूर्ति पूर्वक पूजा करते या बिना मूर्ति रूप में भी नाम मात्र उच्चारण करते हुए भगवान के नाम द्वारा, ये मूर्तियों के जो नाम हैं 4, और यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान्। तो ऐसा जो यज्ञ पुरुष का पूजन करता है वो जो व्यक्ति है वो पूर्ण है, उसका जो ज्ञान है वो यथार्थ है और उसका ज्ञान पूर्ण है। सम्यक दर्शनः पुमान्, एक उत्तम दर्शन ये कहा गया है। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् वेत्त्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्, तो इस प्रकार यानी ये जो वेद वाणी है, ये जो भगवान की वाणी है, ब्रह्मन यानी हे वेद व्यास जी, मदनुष्ठितम, जो भगवान की कही हुई वाणी और जितने ये कर्म बतलाएं, जो मूल बातें बतलाई हैं, मैंने उनका अनुष्ठान किया। अनुष्ठान मतलब पालन किया, उन सारी बातों का पालन किया। तो अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम, तब भगवान ने क्या किया, स्वस्मिन् भावम च केशवः, तब भगवान ने क्या किया कि मुझे आत्मज्ञान प्रदान किया। अदान में ज्ञानम, मुझे ज्ञान प्रदान किया, ऐश्वर्य प्रदान किया, और स्वस्मिन् भावम च केशव, भगवान ने अपना भाव मुझे प्रदान किया। भाव मतलब अपनी भाव रूपा भक्ति भगवान ने मुझे प्रदान करी। इसलिए नारद बाबा ज्ञानवान भी हैं, ऐश्वर्यवान भी हैं और भक्तिवान भी हैं। तो यहाँ कर्म क्या किया, यही समझने की बात है। देखिए भागवत जी में अगर आप नित्य श्रवण कर रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद कभी कभी आपके सर के ऊपर से भी चली जाए, कुछ क्लिष्ट बातें भी होंगी, शायद आपको कुछ 1-2 बातें ऐसी लगें, तो कोई शंका की बात नहीं। जिसको आप जिस प्रकार से समझ सकें, आप जिस चर्चा को जिस भाव से, जिस स्वभाव से समझ सकें, आप वैसे समझिए, और वो जो सूत्र आपको प्रिय लगते जाएं उनको बस हृदय में बिठाते चलें। तो 40वां अंतिम श्लोक है ये 5वें अध्याय का, उसका दर्शन करें। त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा। त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभो। तो अब नारद बाबा कह रहे हैं कि अब फिर सारी घुमा फिरा करके मैंने सब आपको समझा दिया, कह दिया, अब अंत में फिर वहीं आ जाता हूँ, मेरी मूल बात कहता हूँ कि त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभोः। तो अब आप क्या करो, एक ही काम करो कि भगवान के जो लीला चरित्र हैं, जिनकी मैं जब से कह रहा हूं, आप भगवान की प्रेममयी लीला का वर्णन करो। समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितम, कि देखो जो बड़े बड़े ज्ञानी जन है ना, वो चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, पर जिज्ञासा कहाँ पूर्ण होती है, भगवान की लीलाओं को जानने के बाद। तो जिनकी जिज्ञासा वहां समाप्त हो जाए, जिनके भीतर की बुभुत्सितम, समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितम, विदाम ज्ञानवान लोगों की जहां जिज्ञासा समाप्त हो जाए, वो भगवान की ही प्रेममयी लीला है। तो आख्या ही दुःखैर मुहुरर्दितात्मनाम, देखो दुखों में जो बार बार रौंदे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, जो जीवन में दुख है, दुख में पड़े हैं, त्रस्त हैं। मैं कहता हूं चाहे व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, एक खेती करने वाला किसान हो, एक व्यापार करने वाला व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, या कोई कॉर्पोरेट जॉब करने वाला एक एम्प्लॉय क्यों ना हो, एक कहीं प्राइवेट नौकरी करने वाला सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, कोई सरकारी नौकरी करने वाला एक अच्छा भला व्यक्ति क्यों ना हो, जो झंझट में पड़ा है, कितना काम है, कितना हमें दिया गया, कर्म बंधन में जो वस्तुतः बहुत पड़ा हुआ। मैं कहता हूँ ये तो जीवन है, इसको देखने के 2 नजरिए हैं। या तो आप इस प्रकार से देखो कि ये जीवन जीते हुए हमें सुखी रहना, प्रसन्न रहना, या दूसरा है कि उसी में रहते हुए उसी को दुख से जीते रहो। 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक ही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसी नौकरी को करते हुए प्रसन्न है और मस्ती से जी रहा है, सुखी जी रहा है। दूसरा व्यक्ति उसी नौकरी को करते हुए रोते रोते काम कर रहा है, उसे लगता है काम बहुत ज्यादा है। तो ये तो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं अपने मन वाली भावना हो गई ना, कि एक व्यक्ति को खेत में नींद आ रही है, दूसरे को बेड पर भी नहीं आ रही है, ना मानसिकता का खेल। तो संक्लेश निवारण निर्वाण मुशन्ति नान्यताः, तो उस जो क्लेश है, जो दुख है, उससे शांति सिर्फ इसी प्रकार हो सकती है, और कोई इसका उपाय नहीं है। संसार में ऐसी कोई दवाई बनी नहीं, कोई कर्म ऐसा बना नहीं जिससे व्यक्ति के दुख को मिटाया जाए। एक ही उपाय है कि मन शांत हो जाए
तो दुख मिट जाएगा। और मन किससे शांत होगा? श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। तो मन की शांति का सबसे उत्तम जो ग्रंथ है वो भागवत, श्रीमद् भागवत जी है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के महापुराण में ये जो पारमहंस संहिता है उसके प्रथम स्कंद में व्यास नारद संवाद नामक यह 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। और इसी के साथ हम लोग अपने आज के सत्र की चर्चा को भी यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय।